Hello students, today we can start with new poems of 10th class, Fire and Ice. Fire and Ice. Let us introduce this poem. This is very short and symbolic poem written by Robert Frost and it is full of emotions and distractions. ये कविता बहुत ही छोटी कविता है, सिंबॉलिक कविता है जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है और इसमें इमोशन से भरा हुआ है, डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है. सो इट इज फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस एंड इट इज फुल ऑफ इमोशंस. तो प्लीज हियर आर टू इमोशंस. यहां पर दो इमोशंस है, इस कविता में दो इमोशंस है, फायर एंड आइस. एंड देर आर टू ऑपोजिट थिंग्स. इसमें दो ऑपोजिट थिंग्स है और इस दुनिया जो हम देखते हैं, ये प्यारी सी जो दुनिया है, ये दुनिया का नाश होना है. और वो कैसे होगा नाश? एक फायर से हो सकता है और या तो आइस से हो सकता है. सो प्लीज नो इट्स द मीनिंग्स. फायर, here the word fire symbolize, here the word fire symbolize desire. यहां पर फायर का मतलब होता है डिजायर और यहां पर आइस का मतलब होता है, आइस symbolize here the hate. और फायर यहां पर डिजायर का मतलब होता है चाहत. क्या होता है? चाहत. और यहां पर आइस का मतलब हेट होता है, जिसका मतलब होता है नफरत. तो इस तरह से दो चीज से ये दुनिया नाश होगी. इस कविता में हमारे कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ही क्लियरिटी के साथ बताए हैं कि ये दुनिया की जो नाश है डिजायर या हेट से हो सकती है. आइदर इट इज डिस्ट्रैक्ट विथ फायर एंड आइस. फायर मीन्स द डिजायर एंड आइस मीन्स हेट. मतलब कहने का सेंस है कि ये दुनिया हमारी दो चीजों से नाश हो सकती है, एक चाहत से जिसे हम डिजायर कहते हैं और एक आइस जिसे इंग्लिश में हेट कहते हैं, नफरत से. सो प्लीज इन दिस ड्रॉन द पोएट सेज दैट देयर आर टू वेज टू एंड दिस वर्ल्ड. तो हमारे कवि ने इस कविता में वो दो चीज की जिक्र किया है जिसमें हमारी दुनिया नाश हो सकती है. सो प्लीज लेट अस रिसाइट द पोएम एंड नो इट्स मीनिंग्स एंड फीलिंग्स ऑफ द पोएम्स. प्लीज हियर. Some says the world in fire, some says in ice. So please mind here the lines of the poem. Some says the world in the fire, some says in ice. कुछ लोग का मानना है कि ये दुनिया आग से खत्म हो जाएगी. डिजायर्स, इसका मतलब होता है, फायर का मतलब होता है डिजायर, चाहत. और कुछ लोग की मानना है कि ये दुनिया आइस मतलब हेट से खत्म हो सकती है. तो आइस से खत्म हो सकती है या तो फायर से खत्म हो सकती है. सो इट इज नॉट द राइटर ओपिनियंस बट इट इज द ओपिनियंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड. ये हमारे लेखक की राय नहीं है, ये तो सिर्फ हमारे लोगों की राय है कि ये दुनिया हमारी दो चीजों से खत्म हो सकती है, एक फायर और एक आइस से खत्म हो सकती है. सो प्लीज हियर. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर I hold with those who favor fire. इस लाइन को ध्यान दीजिएगा कि इस लाइन में कह रहे हैं कि कुछ लोग डिजायर के तरफ हैं. कुछ लोग का कहना है कि डिजायर चाहत है, उसका पहला चाहत है डिजायर जो फायर से रिलेट करती है. और कुछ लोग का मानना है कि फेवर इन फायर. और कभी हमारे लास्टली बता रहे हैं कि ये दुनिया की समाप्ति फायर से भी हो सकती है. और वो द पोएट गोज विथ फेवर इन फायर. और कभी का यहां पर मत है कि वो फायर से ये दुनिया जिसे हम हेट कहते हैं इससे खत्म हो सकती है. नेक्स्ट नाउ. बट इफ इट हैड टू पर्स ट्वाइस. यहां पर वर्ड है पर्स, इसका मतलब होता है डिस्ट्रैक्ट या एंड होती है. आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट. तो यदि ये दुनिया दोबारा खत्म होती है, तो यदि ये दुनिया दोबारा खत्म होती है तो इसका मतलब है कि ये दुनिया हेट से खत्म हो सकती है, जिसको हम लोग आइस कहते हैं. ये आइस
से दुनिया खत्म हो सकती है। नाउ टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, और यहां पर वर्ड है, प्लीज माइंड हियर, सफिस का मतलब होता है इनफ। कुछ लोग का मानना है कि नहीं ये दुनिया तो आइस से नफरत से खत्म हो सकती है, और ये बहुत बड़ी चीज है कि ये सबसे बड़ी चीज है कि ये दुनिया रियली हम कह सकते हैं कि नफरत से खत्म होगी, और ये बहुत ही खूबसूरत कविता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि फायर एंड आइस, ये दो जो शब्दावली है, फायर मीन्स डिजायर एंड आइस मीन्स हेट, ये दुनिया की जो समाप्ति है वो या तो डिजायर चार्ज से खत्म हो सकती है, या तो आइस हेट जिसे हम लोग इंग्लिश में नफरत कहते हैं। तो या तो दुनिया नफरत से खत्म होगी या तो दुनिया चार्ज से खत्म होगी। तो आपने समझ गए होंगे कि कवि की जो भावना है, रोबर्ट फ्रॉस्ट की जो भावना है, उन्होंने इस दुनिया की डिस्ट्रक्शन के बारे में बताया है कि कैसे ये दुनिया डिस्ट्रक्ट होगी। कमिंग टाइम देयर इट विल बी द वर्ल्ड डिस्ट्रक्ट। हम जानते हैं कि ये दुनिया नष्ट होगी, लेकिन वो फायर से हो सकती है, या तो आइस से हो सकती है, या तो वो डिजायर से हो सकती है, या तो हेट से हो सकती है। तो इस तरह से इस पोएम की एंड होती है। इन दिस वे द पोएम एंड्स। थैंक यू so much to joining us and watching us my video. Have a nice day. Thank you.